कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। पश्चिम भारत के सुदूर मरुस्थल के छोर पर, जहां दूर दूर तक केवल रेत के टीले थे, मरीचिका नाम का एक छोटा सा और भूला बिसरा गांव था। इस मरुभूमि की चिलचिलाती धूप और उड़ती रेत के बीच पत्थरों से बना एक अत्यंत प्राचीन और जर्जर शिव मंदिर था। इस मंदिर की अनोखी बात ये थी कि इसके गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग किसी पाषाण या स्फटिक का नहीं था, बल्कि वह पूरी तरह से सूखी और कठोर हो चुकी मिट्टी का बना हुआ एक पार्थिव शिवलिंग था, जो सदियों की तपन के कारण पत्थर जैसा मजबूत हो चुका था। इसे गांव के लोग मरुस्थलेश्वर महादेव कहते थे। इस मंदिर में केदार नाम का एक अत्यंत निर्धन और सीधा साधा कुम्हार रहता था। केदार के परिवार में कोई नहीं था। मिट्टी के बर्तन बनाना और मरुस्थलेश्वर महादेव की सेवा करना ही उसका एकमात्र जीवन था। केदार रोज सुबह मीलों दूर स्थित एक छोटे से कुएं से अपनी कांवर में जल भर कर लाता था। उस भीषण गर्मी में, जहां पानी की एक एक बूंद अमृत के समान थी, केदार उस मरुस्थलेश्वर शिवलिंग का जल से अभिषेक करता और अपने हाथों से बनाए मिट्टी की छोटी छोटी कटोरियों में मरुस्थल के आक और धतूरे के फूल सजाकर अर्पित करता था। वह महादेव से कहता था, हे भोले बाबा, इस तपती रेत में आप अकेले बैठे हैं। आपके चरणों की शीतलता ही मेरे इस जीवन का एकमात्र सहारा है। उसी काल में उस मरुभूमि के बड़े साम्राज्य के महाराजा जसवंत सिंह अपनी विजय पताका फहराकर लौट रहे थे। राजा को अपने विशाल रथों, घोड़ों और अटूट सेना पर बहुत गर्व था। वे स्वयं को महादेव का अनन्य भक्त मानते थे, क्योंकि उन्होंने राजधानी में करोड़ों की लागत से संगमरमर का एक भव्य शिवालय बनवाया था, जहां शुद्ध दूध और केसर से अभिषेक होता था। जब राजा की सेना इस मरुस्थलीय रास्ते से गुजर रही थी, तो भीषण गर्मी और रेत के बवंडर के कारण उनके सैनिक थककर चूर हो गए। राजा ने आराम करने के लिए मरुस्थलेश्वर मंदिर के प्रांगण को चुना। जब राजा जसवंत सिंह ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि वहां कोई तड़क भड़क नहीं थी। गर्भगृह में केवल एक मिट्टी का शिवलिंग था और एक गरीब कुम्हार फटे कपड़ों में बैठा मिट्टी को आकार दे रहा था। राजा ने उपहास उड़ाते हुए केदार से कहा, ऐ कुम्हार, इस निर्जन मरुस्थल में इस मिट्टी के ढेले की पूजा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? भगवान की सच्ची पूजा देखनी है तो मेरी राजधानी में आओ, जहां महादेव सोने के छत्र के नीचे विराजमान है। इस सूखी मिट्टी पर जल बर्बाद करने के बजाय इसे मेरे सैनिकों के पीने के लिए दे दो। केदार ने अपने चाक को रोका, हाथ जोड़े और अत्यंत शालीनता से कहा, हे अन्नदाता, मेरे लिए तो यह मिट्टी ही साक्षात शिव है। संसार जिसे धूल समझता है, महादेव उसी मिट्टी से पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। ये शिवलिंग वैभव का नहीं, बल्कि इस तप्त भूमि के सब्र का प्रतीक है। मेरे प्रभु भाव के भूखे हैं, संगमरमर के महलों के नहीं। राजा जसवंत सिंह को ये बात अपने राजसी अहंकार पर चोट जैसी लगी। उन्होंने गर्व से कहा, अच्छा, तो तुम्हारी इस मिट्टी में इतनी शक्ति है। मैं अभी अपने सेवकों से कहकर इस सूखी मिट्टी के शिवलिंग को हटवा देता हूँ और यहाँ अपनी जीत की विजय लाट स्तंभ खड़ी करवाता हूँ। देखते हैं तुम्हारे महादेव अपनी इस मिट्टी को कैसे बचाते हैं। जैसे ही राजा के शक्तिशाली सैनिकों ने शिवलिंग को उखाड़ने के लिए अपने औजार उठाए, केदार रोता हुआ शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया और उसने दोनों हाथों से उस पार्थिव शिवलिंग को अपनी छाती से लगा लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और पुकारा, हे मरुस्थलेश्वर, हे धूल और राख को अपनाने वाले भोलेनाथ, यदि मेरी निष्काम सेवा में तनिक भी सत्य है तो अपने इस स्वरूप की रक्षा कीजिए। उसी क्षण मरुस्थल का मौसम अचानक पूरी तरह बदल गया। एक भयंकर गर्जना हुई और रेत के टीले तेजी से हिलने लगे। मंदिर के भीतर स्थापित उस पार्थिव शिवलिंग से एक अत्यंत तीव्र, सुनहरी और ऊर्जस्वित रोशनी निकली। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि राजा के सैनिकों के हाथों से औजार छूटकर गिर गए। देखते ही देखते वह मिट्टी का शिवलिंग अपने स्थान पर स्थिर रहा, लेकिन मंदिर की जमीन से पानी का एक विशाल और शीतल झरना फूट पड़ा। सूखी रेत के बीच पानी की कलकल ध्वनि गूंजने लगी। उस दिव्य प्रकाश के मध्य से स्वयं त्रिनेत्रधारी, शांत और अलौकिक स्वरूप में देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए। उनके गले में वासुकी नाग शांत थे और जटाओं से गंगा की एक लघु धारा प्रवाहित हो रही थी। राजा जसवंत सिंह और उनकी सेना ये दृश्य देखकर थर-थर कांपने लगी और तुरंत भूमि पर दंडवत हो गई। महादेव ने राजा की ओर देखा भी नहीं। वे सीधे केदार के पास गए, जिसने डर और भक्ति के अतिरिक्त में अपना सिर झुका रखा था। महादेव ने अत्यंत कोमलता से केदार को उठाया और कहा, केदार, तुम्हारी हथेलियों से छुई हुई इस मिट्टी में जो सुगंध है, वह मुझे संसार के सबसे कीमती इत्रों से भी अधिक प्रिय है।
तुमने इस तप्त रेत में भी अपने भीतर की करुणा और शीतलता को नहीं खोया। मुझे तुम्हारे सोने चांदी या भव्य महलों की आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल भक्त के सच्चे हृदय में वास करता हूँ। फिर महादेव ने राजा जसवंत सिंह की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, जसवंत, तुम्हारा संगमरमर का मंदिर केवल तुम्हारी कीर्ति का प्रदर्शन था। जो राजा अपनी प्रजा के सीधेपन और आस्था का आदर नहीं कर सकता, उसकी बड़ी से बड़ी भेंट भी मेरे लिए धूल के समान है। ईश्वर को बल या धन से झुकाया नहीं जा सकता। राजा जसवंत सिंह का सारा राजसी घमंड एक क्षण में विलीन हो गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने केदार के पैर पकड़ लिए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। केदार ने बड़े प्यार से राजा को उठाया और मरुस्थलेश्वर महादेव का चरणामृत उन्हें दिया। महादेव ने केदार को अपनी अविचल भक्ति का वरदान दिया और पुनः उस पार्थिव शिवलिंग में समाहित हो गए। उस दिन के बाद राजा जसवंत सिंह ने युद्ध और अहंकार का मार्ग हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने उस मरुस्थलीय गांव में पानी की स्थायी व्यवस्था करवाई और स्वयं एक साधारण सेवक की तरह केदार के साथ रहकर नाम सिमरन करने लगे। वह मरुस्थलेश्वर धाम हमेशा के लिए ये संदेश देने लगा कि प्रभु को पाने के लिए किसी बाहरी तड़क भड़क की नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और मिट्टी जैसी सरलता की आवश्यकता होती है। मरुस्थलेश्वर धाम की गाथा अब उस तप्त मरुभूमि के कण कण में समा चुकी थी। केदार कुम्हार और पूर्व राजा जसवंत सिंह की संगति ने उस सूखे क्षेत्र को एक अलौकिक तपोवन बना दिया था। जहां कभी पानी की एक बूंद के लिए त्राही त्राही मचती थी, वहां अब महादेव के आशीर्वाद से फूटा वह शीतल जलस्रोत निरंतर बहता रहता था, जिससे मरुस्थल के पशु पक्षी और राहगीर अपनी प्यास बुझाते थे। समय अपनी सहज गति से चलता रहा और कई वर्षों के बाद वृद्ध केदार ने जसवंत सिंह के हाथों में हाथ थामकर संतोष की एक मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण मरुस्थलेश्वर महादेव के चरणों में विसर्जित कर दिए। केदार के महाप्रयाण के बाद जसवंत सिंह पूरी तरह वैराग्य में डूब गए। वे अब केवल जसवंत दास के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने राजसी स्मृतियों को पूरी तरह भुलाकर केदार के मिट्टी के चाक को अपनी साधना का माध्यम बना लिया। वे दिन भर मिट्टी को गूंथते, केदार की तरह सुंदर पात्र और मूर्तियां बनाते और शाम को मरुस्थलेश्वर शिवलिंग को मिट्टी की कटोरियों में आग धतूरे के फूल अर्पित करते। इसी बीच उस मरुभूमि की सीमाओं को लांघकर एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर लुटेरा सुल्तान मीर खां अपनी विशाल घुड़सवार सेना और तोपों के साथ विंध्याचल की ओर से आगे बढ़ा। मीर खां इतिहास का एक ऐसा क्रूर शासक था जिसे केवल साम्राज्यों को नष्ट करने और प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों को मिट्टी में मिलाने में ही आनंद आता था। जब उसकी सेना मरुस्थल के इस छोर पर पहुंची, तो उसने दूर से इस प्राचीन मंदिर और उसके चमत्कारी जलस्रोत को देखा। मीर खां अपने भारी हथियारों से लैस अंगरक्षकों के साथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध साधु जसवंत दास शांत मुद्रा में बैठा मिट्टी का चाक घुमा रहा है। मीर खां ने अपनी भारी तलवार जसवंत दास के सामने लहराई और अट्टहास करते हुए कहा, ए बूढ़े फकीर, सुना है इस सूखे रेगिस्तान में पानी का ये चश्मा इस मिट्टी के ढेर की वजह से बहता है। मुझे इस मंदिर के गुप्त खजाने का पता बताओ, वरना तुम्हारी इस रीढ़ की हड्डी को मैं इसी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दूंगा। जसवंत दास ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में मौत का कोई भय नहीं था। उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे मीर खां, इस मरुभूमि का एकमात्र खजाना यह मरुस्थलेश्वर पार्थिव शिवलिंग है और यह जल साक्षात ईश्वर की करुणा है। यहाँ कोई सोना चांदी नहीं है। यदि तुम तृप्ति चाहते हो तो इस जल को पीकर अपनी आत्मा को शांत करो, विनाश का मार्ग छोड़ दो। मीर खां का अहंकार इस सीधे उत्तर से और भड़क गया। उसने कहा, अगर इस मिट्टी में कोई खजाना नहीं है तो मैं इस मिट्टी के ढेले को अभी अपने जूतों तले रौंद दूंगा और इस जल स्रोत को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। जैसे ही मीर खां ने उस पवित्र पार्थिव शिवलिंग पर अपने पैर से प्रहार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, जसवंत दास ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी देह को उस मिट्टी के शिवलिंग के ऊपर ढाल की तरह रख दिया। मीर खां ने क्रूरता से हंसते हुए जसवंत दास की पीठ पर अपनी तलवार से तीव्र प्रहार किया, परंतु तलवार जैसे ही जसवंत दास की देह से टकराए, एक भयानक वज्रपात जैसी गड़गड़ाहट हुई और पूरी मरुभूमि तेजी से हिलने लगी। तलवार टूटकर रेत में गिर गई और जसवंत दास के शरीर से रक्त के स्थान पर एक अत्यंत तीव्र सुनहरी रोशनी निकली। उसी क्षण उस मिट्टी के शिवलिंग के भीतर से साक्षात महादेव का रौद्र रूप प्रकट हुआ, जिनकी जटाओं से रेत के बवंडर उठ रहे थे और जिनकी तीसरी आंख से तेज अग्नि की लपटें निकल रही थी।
पूरे मंदिर की दीवारें ओम नमः शिवाय के महाघोष से गूंज उठी। मीर खां और उसके सैनिक इस अलौकिक और भयानक दृश्य को देखकर डर के मारे कांपने लगे। उनके हाथ पैर जैसे पत्थर के हो गए और वे भागने में भी असमर्थ हो गए। महादेव ने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, वृद्ध जसवंत दास ने कांपते हाथों से भगवान के चरण पकड़ लिए और रोते हुए गुहार लगाए, हे महाकाल, शांत हो जाए। मेरे भाई केदार ने हमेशा सिखाया कि मिट्टी का स्वभाव सहना और जीवन देना है, विनाश करना नहीं। इस पापी को नष्ट मत कीजिए प्रभु, इसके भीतर की क्रूरता को शांत कर दीजिए ताकि यह भी आपके प्रेम को समझ सके। अपने परम भक्त जसवंत दास की इस निष्काम और करुणामयी पुकार को सुनकर महादेव का वह भयानक रौद्र रूप ठहर गया। उनकी आंखों की ज्वाला एक असीम शीतल प्रकाश में बदल गई। शिवलिंग से अमृत जैसा जल बहने लगा, जिसने पूरे वातावरण को शांत कर दिया। मीर खां का सारा सैन्य घमंड और क्रूरता एक ही पल में हवा हो गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए जसवंत दास के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दे महात्मा, मैंने अपनी ताकत के नशे में साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी पर प्रहार किया था। आज मुझे समझ आया कि सच्ची ताकत दूसरों को नष्ट करने में नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंपने में है। मीर खां ने उसी क्षण युद्ध और लूटपाट का मार्ग हमेशा के लिए त्याग दिया। उसने अपनी विशाल सेना को वापस भेज दिया और अपनी बची हुई जिंदगी उसी मरुस्थलेश्वर धाम की सुरक्षा और मरुस्थल के भूखे प्यासों की सेवा में समर्पित कर दी। जसवंत दास ने उसे गले लगाया और मिट्टी के चाक पर बैठकर मन को सरल बनाने की कला सिखाई। वह मरुस्थलेश्वर धाम हमेशा युगों तक इस बात का साक्षात प्रतीक बना रहा कि जहां सच्ची भक्ति और करुणा होती है, वहां मिट्टी भी साक्षात ईश्वर बनकर संसार का कल्याण करती है।